नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है, क्या ट्रिपल सी के मुद्दे पर समझौता कर रही है, क्राइम कम्युनलिज्म करप्शन को लेकर समझौता कर रही है। प्रशांत किशोर ने कई आरोप लगाए हैं। ऐसे में हमारे साथ रजनीश जी जुड़े हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व में सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रहे हैं। रजनीश जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, दरभंगा के मुद्दे को लगातार आप उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि क्रिमिनल की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। नहीं, प्रशांत जी ने कहा है कि आरजेडी में सबसे जी ज्यादा जी। क्रिमिनल है, ये उन्होंने कहा है। तो जी जी। उनके कहने का आशय क्या है, ये बिहार के लोग भी जानते हैं। 2015 आप लोग को याद होगा, जब जी जी। महागठबंधन बनी थी और उसमें आरजेडी उसका एक मुख्य घटक थी और उसी जी का वो जी। प्रचार कर रहे थे। तो उस समय जी आरजेडी में उनको नहीं लगा था कि ये लोग क्रिमिनल इसमें है। जी। दूसरा मैं कह रहा हूं, उनके बनाए 6 मुख्यमंत्री हैं भारतवर्ष में, उन जी लोगों जी। का क्रिमिनल रिकॉर्ड उन्होंने नहीं देखा था, सबके सब साफ हैं। आंध्रा जी के जो चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट में, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जब उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे तो अपोजिशन के एक बड़े लीडर पाइटल रवि के हत्याकांड का डायरेक्ट एलिगेशन उन पर था। और कितना जी। सीबीआई का इंक्वायरी, कितना करप्शन चार्ज उन पे रहा है। आंध्रा के सीएम पे, जो प्रेजेंट इनकम्बेंट सीएम है, उनको उन्होंने हेल्प किया है। 2015 में जब महागठबंधन बना था तो उस समय हेल्प किया था। और सबसे जी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनको लगता है कि आरजेडी में क्रिमिनल है, तो किस तरह का क्रिमिनल है उसका वो नाम बताएं, पार्टी उसको बाहर कर देगी। जी। और उससे भी मैं इंपॉर्टेंट बात कहता हूं कि जब से तेजस्वी यादव ने लीडरशिप लिया है, उसके बाद एक भी लीडर जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, वो अगर पार्टी में आया हो तो उसका नाम वो बताएं। जी पहले जी। से जो लोग हैं, अब क्या है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप है आरजेडी की, उसको क्राइम से और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके प्रति आप जीरो मानते हैं कि टॉलरेंस है। ऐसे तेजस्वी लोगों को यादव साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। तो प्रशांत किशोर जी बताएं कि जब से तेजस्वी यादव की लीडरशिप हुई है, क्या पटना से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबू जगदानंद सिंह, या कोई जनरल सेक्रेटरी या कोई मिनिस्टर किसी क्रिमिनल का पैरवी किया है? किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसी डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास हम लोग का फोन गया है कि भाई आप इस क्रिमिनल को बचाइए? स्पष्ट जी रूप से कह दिया गया है कि आरजेडी किसी भी क्राइम को और क्रिमिनल को कोई आदमी करता है तो उसका पर्सनल एक्ट है, पार्टी किसी लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगी। प्रशांत जी का जो एलिगेशंस है वो साफ साफ बताए। अभी नई लीडरशिप के बारे में अगर कोई है तो नाम बताए, कार्रवाई अवश्य हो, लेकिन ऐसा एक झूठा एलिगेशन वो मत लग। एक सवाल लगातार उठता है तेजस्वी यादव के लैंग्वेज को लेकर कि इंग्लिश और भोजपुरी में तेजस्वी कहीं ना कहीं कमजोर हैं। अब इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये प्रशांत जी बोले हैं कि ना वो भोजपुरी ठीक से बोल सकते हैं ना इंग्लिश ठीक से बोल सकते हैं। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं ही भोजपुरी नहीं जानता हूँ, मैं मैथिली वाला हूँ। और बिहार में आप देखते होंगे कि कोई भी आदमी ना अपना जी डायलेक्ट ठीक से बोलता है ना हिंदी ठीक से, सब लोग मिक्स होके बोलता है। तो जी। भाषा जी का जो मतलब है कम्युनिकेशन करना। और आपने भी इतना भाषण सुना होगा, विधानसभा में भी भाषण देखा है, तेजस्वी जी को बोलते समय आपने रुकते नहीं देखा होगा, वो अपनी जी। जी बात स्पष्टता से कह रहे हैं। जहां तक इंग्लिश की बात है तो अगर प्रशांत जी को डाउट है तो किसी दिन डिबेट करा ले, वो एक जी। कोई टॉपिक लेके आए और इंग्लिश में ही दोनों डिबेट कर ले। तो इंग्लिश जी। जानना, बहुत सारे लीडर बिहार में है जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक आईएएस जो बार बार अंग्रेजी बोल रहे थे, आपको याद होगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको डांटा भी कि जब मन होता आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, हिंदी बोलिए। तो बिहार में जी। तो हिंदी चलता है और हिंदी वो बोल रहे हैं, लेकिन ये बिलो द लेवल अटैक है। जी। उनको जी। ये देखना चाहिए कि लीडर अपना बात कह पाने में सक्षम है कि नहीं है। हाँ वो ऐसा कह, ऐसा बयान लगातार वो क्यों दे रहे हैं? तेजस्वी पर ज्यादातर हमला उनका हो रहा है, क्या कारण है? मैं वो आपको बोला ही ना, दिस इज हिटिंग बिलो द पे। मतलब एक बार की मैं छोटा सा टाइम लूंगा, महाभारत में अर्जुन बार बार अंगराज कर्ण को बोल रहा था सूत पुत्र सूत पुत्र। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये वीरों की शैली नहीं है। तो वही मैं कहता हूँ प्रशांत किशोर जी से कि यह उनके जैसे शालीन व्यक्ति की शैली नहीं है। वो जी ये देखे, वो अंग्रेजी का कोई आईएएस एग्जाम तो देना नहीं है, वो देखे कि बंदा फाइल पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ रहा है,
दुनिया में जो हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, हिंदी समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, लेकिन यह व्यक्तिगत हमला वो नहीं करे, मेरा ये एडवाइस है। अब उनको फ्रेंच आता है, बहुत लोग को फ्रेंच नहीं आता है बिहार में, वो क्या बेकार हो गया नेता? अभी बताइए। लगातार आप दरभंगा के मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं। दरभंगा में आप जाइए, बच्चा बच्चा का रहा है, रोड जाम से वो मर रहा है, सांस फूल जाता है सिटी का मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के। और इतने अफसर हैं, अगर अफसर को नॉलेज नहीं है तो उसको एक सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज वहां ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भेजे, ट्रेनिंग लेकर के आए। लेकिन मेयर और दरभंगा के जो एमएलए हैं बीजेपी के, ऑनरेबल सरावगी साहब, मेयर साहब और अफसर, ये तीनों मिलके जाम का उपाय करे। और उपाय भी आसान है, डिवाइडर एक लगा दे और रोड को चौड़ा कर दे, ठेले वालों को हटा दे। दरभंगा नगर निगम के पास इतना जमीन है, हर चौक के पास खाली जगह है, वहां ठेले वाले को डेसिग्नेट कर दे, वो लोग अपना बेचेंगे। लेकिन ना एमएलए में कोई इमेजिनेशन ही नहीं है कुछ करने के लिए कि जाम से मुक्त करा दे। और शौचालय जो कम से कम लेडीज जो जाती है इतना इतना दूर से, इतना प्रॉब्लम होता है, इस पे कोई तो इनिशिएटिव ले। नाला की सफाई शुरू नहीं हुई है, एमएलए भी नाला सफाई करवाता है, वार्ड कमिश्नर भी नाला सफाई कराता है, मेयर, तीनों मिलकर नाला ही सफाई कराता है। और तब भी छोटा वर्षा होता है तो डीएमसीएच तक में पानी घुस जाता है। जी। तो ये अत्यंत अविलंब कार्रवाई की जरूरत है। आपको लगता है कि ये जो मामला है इस बार चुनावी मामला बनने वाला है, इसलिए कि बिहार के कई ऐसे शहर है जहां इस तरह की समस्याएं हैं? हम लोग दरभंगा में तो इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी का ही एमएलए है, बीजेपी का ही एमपी है। सिटी के ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्हीं, माने पार्टी के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं स्मार्ट सिटी, और उसमें बार बार शौचालय पर बोलते हैं, गांव गांव में शौचालय बनाने के लिए कहते हैं। और सिटी में ही शौचालय नहीं है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। नाला की सफाई, सिटी ब्यूटिफिकेशन, और एक मुद्दा और हम लोग दरभंगा के चुनाव में बनाने जा रहे हैं, बागमती नदी पे जो बाढ़ का समस्या है, 100% बनेगा चुनावी मुद्दा। या तो ठीक कर दे और नहीं तो इलेक्शन में इफेक्ट होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।